तो किसी मित्र ने मुझे एक ईमेल किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का निधन हो गया। तो अब इस स्थिति में कैसे ध्यान करें? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दुख होता है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी चला जाए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाए, उसका भी दुख होता है। लेकिन उसका एक ये रहता है कि चलो कोई 70s में 80s में, अच्छा कोई बात नहीं, जाना ही था। दुख तो होता है, पर उसको हम स्वीकार कर लेते हैं आसानी से। लेकिन अब कोई बच्चा मर गया, कोई यंग एज में चला गया, और अपना ही बच्चा हो अगर, तो उसका तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। बिल्कुल होगा। तो एक तो बुद्ध के टाइम की स्टोरी है, कहानी आपको भी शायद पता हो। किस्सा गौतमी नामक कोई महिला आई अपने बच्चे को लेके। उस बच्चा मर गया था, वो गोद में लेके घूम रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई ये बच्चा मर गया है, आओ इसको दफना देते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं है, ये तो जिंदा है, कुछ हो गया है इसको। तो किसी ने उनको ना बुद्ध के पास भेज दिया। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा, बच्चे को यहाँ रख दो, और तुम ना कुछ सरसों के दाने लेके आओ किसी घर से। तो वो भाग के जाने लगी। उन्होंने कहा नहीं, पूरी बात सुन लो। उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। तो वो गई, किसी घर से कहा कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे मर गया, आप बुद्ध कुछ करेंगे, मुझे कुछ सरसों के दाने दो। अरे उन्होंने कहा दाने क्या, तुम पूरी बोरी ले जाओ सरसों के। देने लगे। तो फिर उसने पूछा कि कोई यहाँ मरा तो नहीं? अरे उन्होंने कहा भाई बहुत मरे हैं, हमारे परदादा दादा पता नहीं कितने मर गए। दूसरे घर में गए, फिर वही कहानी। तीसरे घर में गए, फिर वही कहानी। तो जब काफ़ी देर उसको हो गई, तब उसको समझ आया, अच्छा बुद्ध तो ऐसे मुझे शिक्षा दे रहे थे। फिर वो गई, बुद्ध के पाँव में पड़ी, और कि मुझे समझ आ गया कि जो पैदा हुआ उसने तो जाना है। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर में जाएगा। लेकिन अब इससे ये तो है नहीं कि अब वो दुख कम हो जाएगा। हमें मालूम है, सभी को मालूम है। तो अब ऐसे में करें क्या? तो अगर तो आपका पुनर्जन्म में विश्वास है, आपका री इनकारनेशन में विश्वास है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बातें माननी हैं। लेकिन आजकल तो अभी एनडी वालों के भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो उससे भी साबित होता है कि कुछ तो है। तो फिर आप जब ध्यान कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि पहले तो रिलैक्स बैठिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपराइट पोजीशन में बैठें, कहीं आप किसी दीवार का भी सहारा ले सकते हैं, कहीं सोफे पे बैठ सकते हैं। और आप अपना ध्यान सांस पे ले जाइए और हथेलियों पे ले जाइए। हथेलियाँ ऐसी रखिए पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, और हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई हैं, और यहाँ आपका ध्यान है। तो यहाँ आपको सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस होने लग जाएंगी। आपने सांस लिया, सांस छोड़ा, तो आप उस एनर्जी को फील करिए वहाँ। सांस लिया, सांस छोड़ा, तो एनर्जी को फील करिए हथेलियों पे। और फिर उस एनर्जी को आप भेजिए। जो डिपार्टेड सोल है, जो आत्मा चली गई है। बुद्धिज़्म में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। शब्द में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, शब्द में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो आप उस आत्मा के लिए प्रार्थना करिए। उन वाइब्रेशंस के साथ आप हथेलियों पे ध्यान रखिए, और फिर आप
प्रार्थना करिए, उनको मैत्री दीजिए कि भाई वो आत्मा जहाँ भी हो, अगर तो उसका जन्म हो गया है तो वो वहाँ सुखपूर्वक रहे, अगर अभी नहीं हुआ है तो वो उसको ऐसी जगह मिले, या तो मनुष्यलोक या मनुष्यलोकों से ऊपर देवलोक ब्रह्मलोक, कि वो सुखपूर्वक रह सके। यह आप ध्यान करिए और उसको मैत्री भेजते रहिए। इस तरह से ध्यान करने में कई बार आप सीधे अपराइट भी बैठ सकते हैं और तब भी आप भेज सकते हैं। अब अगर आप फॉर्मल मेडिटेशन का सेशन कर रहे हैं, बार बार ऑब्जेक्ट आता है, तो आप एक बार तो पहले उस ऑब्जेक्ट से निकल के सांस पे आ जाइए, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। और जितनी भी देर आप करें, 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद आप आखिर में कहें कि जो भी इस मेडिटेशन सेशन से पुण्य अर्जित हुआ उसको मैं उस आत्मा के साथ शेयर करता हूँ, करती हूँ, और वो इससे उसको लाभ मिले। अगर तो वो आत्मा कहीं मैनिफेस्ट हो गई किसी और योनि में तो वहाँ वो सुखपूर्वक रहे, अगर नहीं हुई तो उसको अच्छा जीवन मिले किसी अच्छे प्लेन में, या तो मनुष्य लोक में या ऊपर के लोकों में। ये आपने कर दिया। अब इसके अलावा जो हमारी परंपराएं थी, शायद आप कर भी रही होंगी। आप देखिए उधर कोई अगर तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो आप किसी मोनेस्ट्री में जाइए, मंक से बात करिए और उनको भोजन दान दीजिए उसकी याद में। आप उनसे बात कर सकते हैं, वैसे ऐसे मैं उनकी याद में भोजन दान देना चाहती हूँ। अगर ये संभव नहीं है तो आप देख लीजिए कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आसपास है, आप ऑनलाइन उनको पे भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसके लिए प्रार्थना करें। आप किसी और को भी दान कर सकती हैं जो ध्यान का काम कर रहे हैं, जो ध्यान सिखा रहे हैं। कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ठीक है, उनको भी दान कर सकते हैं उसके नाम पे। ये आप कर सकते हैं। भारत में भी बहुत सारी हैं, कुछ मोनेस्ट्रीज़ भी हैं भिक्षुणीज़ की, साउथ में, मतलब महाराष्ट्र में या कहीं और, कुछ और हैं, तिब्बतन मोनेस्ट्रीज़ हैं। जो भी मोनेस्ट्री आपके आसपास हो या आपको पता चले उसको आप डोनेट कर सकते हैं। आप कुछ अपने दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं घर पे और उनको भोजन करा सकते हैं उसकी याद में। और जो भी उस भोजन से आप कह सकते हैं कि जो भी इससे पुण्य मिला उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब प्रार्थना कर सकते हैं साथ में। जैसे भोजन शुरू हुआ तो आप कह सकते हैं कि भाई जो आत्मा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और उसको अच्छी जगह मिले। एक और मेडिटेशन है, जैसे जिन्होंने मेल किया, इनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, इन्होंने कहा और म्यूज़िक के कुछ वीडियोस बनाइए, बनाएंगे। तो आप म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। तो आप लेट भी सकते हैं, रिलैक्स्ड वे में आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, पूरा बॉडी में आप सेंसेशंस फील कर रहे हैं, और जो भी सेंसेशंस आपको फील हो रही हैं आप उनको वहाँ भेज रहे हैं कि उस सोल जहाँ भी हो वो भी बहुत सुख का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। अगर वो किसी प्लेन में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है तो वो सुखपूर्वक रहे, अगर नहीं हुई तो ऐसे माहौल में जाए जहाँ की बहुत सुख शांति हो, बहुत अच्छा जीवन हो। ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ टूल हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता तो दुख तो तब भी होगा। अगर कोई कहता है कि नहीं जी इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, ना पुनर्जन्म होता है, ना पास्ट जन्म होता है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर उनके लिए ये है कि आप जब ध्यान कर रहे हैं
तो आप सांस पे ध्यान कर रहे हैं या अवेयरनेस पे, बॉडी अवेयरनेस पे, उस ऑब्जेक्ट पे बार बार ध्यान जाएगा, आप उसको वापस ले आइए। वो जाएगा, फिर आप उसको वापस ले आइए। फिर आप कहिए ठीक है भाई, आपका साथ इतना ही था, अब मुझे पहले अपने को ठीक रखना है। तो अब इसमें सारी कहानी ये है कि आपको अपने को ठीक रखना है। अब जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन वो मेमोरी रहती है, वो तो याद है। धीरे धीरे याद कि जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन शुरू में तो बहुत तेज़ रहती है। तो उस समय ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और उससे शांति मिलती है। और बुद्धिज़्म के हिसाब से, हिंदुज़्म के हिसाब से तो ये है कि उनको मिलता है कुछ। अगर वो आत्मा अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई तो उसको उससे बल मिल सकता है, और अगर वो मैनिफेस्ट हो गई तो तब भी, मतलब बात ये है ना कि आप अपने को ठीक कर रहे हैं, अपने मन को ठीक कर रहे हैं। वहाँ उसको मिले ना मिले, पर आप अपने मन को ठीक कर रहे हैं। तो आप बस ये कहिए कि भाई हमारा इतना साथ था, ठीक है, जितना साथ था मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और अभी मेरे को ठीक रहना है। और उसकी याद में आप ये चीज़ें कर सकती हैं। कभी आप लिटरली किसी मोनेस्ट्री में जा सकती हैं, कभी 15 दिन में, 20 दिन में, अगर आसपास कहीं है, या कुछ लोगों का ग्रुप है तो ग्रुप में बैठ सकते हैं, कुछ देर ध्यान कर सकते हैं, और उनको आप अंत में वो मैत्री भेज सकते हैं, मित्रता भेज सकते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों से थोड़ा सा आपका मन भी ठीक हो जाएगा। और जैसे बुद्ध कहते हैं बार बार कि एक कलाम सुत्त में उनका देख रहा था, तो वहाँ कोई स्केप्टिक है, वो कहते हैं कि अच्छा बनते जी, 1 मिनट आप बोलने से पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा बोलो भाई। बोले जी ऐसा है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कहता है कि जो सिखा गया वो गलत है, अब तुम ये मानो। कोई कहता है नहीं, ये जो सिखा गया वो गलत है, वो ये मानो। तो किसकी बात माने? तो फिर बुद्ध कहते हैं भाई ये भी मत मानो, ये भी मत मानो, ये भी मत, जो परंपरा से है मत मानो, जो बड़े टीचर कह रहे हैं मत मानो, जो तुमने सुना मत मानो। ऐसे 10 चीज़ें बोलते हैं। बाद में उनसे पूछते हैं कि शील पालन करना अच्छा है, कि हाँ तो ठीक है शील पालन करो, इत्यादि सारी बातें, ध्यान वगैरह। लेकिन बाद में उनसे कहते हैं कि भाई ये करना इसलिए ठीक है कि आप यहाँ खुश रहेंगे, लेकिन कौन जाने कि दूसरी दुनिया भी हो, कौन जाने कि आप का पुनर्जन्म हो कहीं और, तो फिर वहाँ भी काम आएगा। आप यहाँ अच्छा काम करेंगे तो वहाँ भी काम आएगा। तो वो सीधे नहीं कहते कि आप मानो इसको, वो कहते हैं हो सकता हो ना, कौन जानता है, आपको नहीं मालूम। तो अगर वहाँ भी हो तो वहाँ भी मिलेगा, और यहाँ तो आप खुश हैं, करना तो इसलिए कि आप यहाँ ठीक रहें, लेकिन हो सकता है वहाँ भी मिले। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब इसमें क्या रखा है, लेकिन क्या पता मिलता हो। और कुल मिला के तो ये है कि आप यहाँ आप ठीक रहना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि भाई हम आपकी केयर कर सकते हैं, केयर करते हैं। और बच्चों के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलीज होता है। तो ये सब करके देखिए, और आप फिर बताइए, थोड़ा करिए और देखिए और बताइए कि इससे कुछ हेल्प मिली कि नहीं।